है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। अगर देखिए इंसान ने अपने अंदर अपने कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए अगर जो है कमिटमेंट नहीं किया अपने आप से, सेल्फ कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं किया है तो समझ लीजिए कि उसका सफल होना बहुत ही मुश्किल है। कमिटमेंट की हिंदी होती है, उसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता ऐश्वर्य और एक महान सफलता हमारे सही निर्णयों का परिणाम होती है। कभी भी किसी को सफलता अचानक नहीं मिलती। हमें सफलता तभी मिलती है जब हम सही समय पर यही निर्णय लेते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। देखिए, ईमानदारी अपने प्रति, सामने वाले के प्रति अगर रहेगी और अगर हम बुद्धिमानी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे कि कहाँ पे हमको कैसे काम करना है, क्या करना है, तभी हम सफल होंगे। जब तक हम अपने अंदर कमिटमेंट नहीं करेंगे, हमारी परिस्थितियाँ हमारे अनुसार ही हो, ऐसा कभी नहीं होता। ना ही हमारे साथ, ना ही किसी अन्य के साथ। हम जब भी कहीं जाते हैं या किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें श्रम करना ही होता है, यानी कि वहाँ पे हमें परिश्रम करना ही है। कभी हवा हमारी इच्छा के अनुसार चलती है और कभी हवा हमारी इच्छा के विपरीत विपरीत चलती है। यदि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें विपरीत से विपरीत हवाएं भी रोक नहीं सकती हैं। प्रतिबद्धता क्या है? यदि किसी खिलाड़ी या कोच से ये पूछा जाए कि हारने वाली और जीतने वाली टीम में मूल अंतर क्या होता है, तो हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उससे ये प्रमाणित होता है कि शारीरिक क्षमता, प्रतिभा या योग्यता में तो मामूली अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर दोनों टीमों के खिलाड़ियों में सोच व प्रतिबद्धता का होता है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा कमिटमेंट अच्छा होगा, तो हम निश्चित सफल होंगे। हम निश्चित ही जीत लेंगे खेल को। जीतने वाली टीम एक अलग सोच व प्रतिबद्धता के साथ मैदान में उतरती है। इस बात को हम आगे आगे और भी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। जिस समय ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव वॉग थे, उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगातार कई वनडे, कई टेस्ट मैच जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तब एक प्रेस रिपोर्टर ने स्टीव वॉग से पूछा था कि आपकी टीम और दूसरी टीमों में क्या अंतर है? स्टीव वॉग ने कहा था, मेरी टीम सिर्फ जीतने के लिए खेलती है, जबकि दूसरी टीमें हार से बचने के लिए खेलती हैं। यही अंतर है सोचने का, समझने का। और स्टीव वॉग ने ईमानदारी से, बुद्धिमानी से खेला और उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये प्रतिबद्धता की पहचान, कमिटमेंट की पहचान कैसे करते हैं? जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हमारे अंदर सफलता की ललक होती है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम सफलता का स्वाद पाने को बेताब रहते हैं। हमारे लिए नई चुनौतियाँ नई ऊर्जा का स्रोत होती है। जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तब विजेताओं का प्रदर्शन और अच्छा हो जाता है। इसी समय वह अपनी पूरी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। सफलता मंजिल की प्राप्ति नहीं, बल्कि मंजिल की ओर निरंतर बढ़ना होता है। दुनिया के अधिकतर लोग हार के डर से प्रयास ही नहीं करते। हार जाने के डर से लोग अपनी वर्तमान स्थिति पर भी टिक नहीं पाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जोखिम हर क्षेत्र में है। समुद्र में चलने वाले जहाज में तूफान आदि का बहुत अधिक जोखिम है। यदि इसी जहाज को लगातार किनारे खड़ा कर दिया जाए तो फिर इसमें जंग लगने का भी जोखिम है। किसी कार्य को सफलता के लिए करना और असफलता के डर से नहीं करना, ये मूल अंतर है प्रतिबद्धता और बिना प्रतिबद्धता में। अगर हम कमिटमेंट के साथ कोई चीज़ करते हैं तो हम निश्चित ही सफल होंगे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होता, वो व्यक्ति कभी भी जोखिम नहीं उठाता है। रिस्क ही सफलता का मूल स्रोत है। जिस व्यक्ति के दिमाग में असफलता का डर रहता है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। असफलता कोई अपराध नहीं है, बल्कि सफलता के लिए प्रयास नहीं करना जरूर एक अपराध
की श्रेणी में आता है। प्रतिबद्धता को हम विकसित कैसे करें? प्रतिबद्धता एक मानसिक अवस्था होती है जिसे हम आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा प्रेरित तथा निर्मित कर सकते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश देते रहें तो प्रतिबद्धता विकसित की जा सकती है। अगर हम प्रतिबद्धता के भाव को अपनी इच्छा अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को लगातार सकारात्मक निर्देश देते रहें। सकारात्मक क्या, पॉजिटिव, उसको डायरेक्शन देते रहें। जिन विचारों के पीछे प्रबल इच्छा शक्ति की भावना होती है और जिनमें प्रतिबद्धता का मिश्रण होता है, वे सभी विचार तुरंत ही अपने मौलिक समतुल्य में बदलना शुरू हो जाते हैं। हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम सकारात्मक भावनाओं को अपने मस्तिष्क की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें मस्तिष्क से निकाल दें। यदि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक भावना का प्रिय निवास बन जाता है, जिसे प्रतिबद्धता कहा जाता है। तो हमारा मस्तिष्क इच्छा के अनुसार अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देता है, जिसे ये स्वीकार कर लेता है और इस पर तुरंत ही काम शुरू कर देता है। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा प्रतिबद्धता विकसित करने के तरीकों और उसके परिणाम को कविता से भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर हम जीतना चाहते हैं परंतु सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते हैं तो वो लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है और ये पूरे तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा और तभी आप कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन में युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है और कि वो जीत सकता है। मेन चीज़ है कि हम आपको बताएं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही मेरा मन, मस्तिष्क, अवचेतन मन हमको निर्देश देता है कि हम इस कार्य को जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक सोच है, तो हम निश्चित ही सफलता की तरफ हम बढ़ेंगे और हम जीत लेंगे। अगर हमने ये सोच लिया है, कमिटमेंट कर लिया है अपने आप से, अपने मन मस्तिष्क से, मैंने अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से, अपनी आत्माओं से अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया है कि मुझे जीतना है, तो जीतने के लिए हमको सकारात्मक सोच के साथ उतरना है मैदान पे। और जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे ऊपर नकारात्मक सोच कभी भी हावी नहीं होगा, कभी ऊपर मेरे पर दबाव नहीं बना पाएगा और हम सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसलिए जैसा हम सोचेंगे वैसा ही मेरा दिमाग निर्देश देगा, वैसा ही मेरा अवचेतन मन जो है निर्देश देगा। हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि मुझे हारना है या मुझे जीतना है, ये जंग मुझे हारनी है या ये जंग मुझे जीतना है। ये हमारे अवचेतन मन में, हमारी सोच पे ही निर्भर करता है। अगर हम इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम कुछ भी सोचें, कुछ भी कार्य करें, कुछ भी किसी से बात करें, तो जो भी हम करें वो भी सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक भावना के साथ, के साथ हम उस बात को करें। निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। सफलता मिलना ही मिलना है
और कोई भी इंसान दुनिया में ये नहीं चाहता है कि हम असफल हों। सभी चाहते हैं, असफल भी चाहता है कि हम सफल हों। सिर्फ सफलता असफलता में सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। सिर्फ उसमें असफलता में सिर्फ एक अक्षर जुड़ा होता है आ, और सफलता में असफल इंसान ही दावत देता है असफल होने के लिए, कि उसकी सोच, उसकी समझ, अगर हमारे दिमाग में ज़रा सा भी नकारात्मक भाव आएगा तो हम कभी भी वो जंग, वो चीज़ें नहीं जीत सकते, नहीं ही जीत पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर हमारी सोच सकारात्मक है और चेतन मन में में सकारात्मक सोच के साथ अगर हम किसी कार्य को हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये निश्चित ही समझ लीजिए कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे सफल होंगे। आगे बढ़ने को ही सफलता कहते हैं, क्योंकि हाँ, कोई आप किसी भी मैदान में किसी की खेल के उसमें देखिए कि खेल कहाँ से रुक जाता है, जब हम हार जाते हैं। खेल कहाँ आगे बढ़ता रहता है, जब हम आगे सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। क्योंकि सफलता ही चुनौतियाँ देती रहती हैं कि अब ये करना है, अब इसके बाद ये करना, अब ये करना, ये करना है। और जब उसको करते 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 हम सफल होते रहते हैं। दोस्तों, ये बार बार मैं क्यों कहता हूँ कि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। सुनिए मेरे वीडियो को, बार बार मेरे वीडियो को सुनिए, देखिए, समझिए, सुनिए और लोगों को शेयर कीजिए कि आप जब बढ़ेंगे, आप इस सोच के साथ बढ़ेंगे कि अगले को भी मैं दे दूँ, अगले को भी शेयर कर दूँ, अगले शेयर। जब आपकी ये भावना, ये सोच, ये सकारात्मक रहेगी तो ये समझ लीजिए कि जब आपकी ये भावना जब आपके मन में आ गई, विकसित हो गई है, तो निश्चित ही आप विकसित हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।